हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 11 का आप लोग का विषय है रसायन विज्ञान, यानी कि क्लास 11th का आप लोग का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री है। वार्षिक परीक्षा का ये पेपर है 2024 का। ये बिल्कुल वायरल पेपर है, मार्च का पेपर है। ये कब का पेपर है? मार्च का पेपर है और पेपर का कोड है आपका EST है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ कि अगर आप लोगों का वार्षिक परीक्षा यानी कि मार्च वाला पेपर नहीं हुआ है, ईयरली एग्जामिनेशन, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो आप लोग का पूर्णांक है 70 में 70 नंबर कंप्लीट कराएंगे और आप लोगों के स्कूल में भी यहीं से क्वेश्चन पूछेगा और आप लोगों को यहाँ से अंत तक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और देखो, आप लोगों को ये संपूर्ण तरीके से बता रहे हैं। पेपर में आप लोगों को भी दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट समय दिया जाएगा और खंड आ यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या दिया गया है इसको समझिए। आप लोगों को देखिए 70 में 70 नंबर केमिस्ट्री का आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा धैर्य बना करके। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, यूरिया के जलीय विलयन की मोललता 4.44 यानी कि 4.44 मोल की ग्राह है, तो बिलियन की यूरिया का मोल प्रभाज है, यानी कि मोल प्रभाज क्या होगा हमें यह बताना है। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 0.0044 हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक, आप लोग आसान तरीके से समझिएगा और आप लोग का 70 में 70 नंबर यहाँ से कंप्लीट करा देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं होता है? तो Zn2+ में नहीं होता। किसमें नहीं होता बाबू? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, Zn यानी कि जिंक में जो 2 पॉजिटिव होता है उसी में नहीं होता। ठीक है, समझ गए ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, तीसरा वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एफ क्या दिया गया है, कामा Ne और Na+ दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज है का आकार इनमें से किससे प्रभावित होता है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किससे होता है बाबू? नाभिकीय आवेश से होता है। किसके होता है? नाभिकीय आवेश से होता है, यानी कि हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा आ वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसमें ध्रुवीय तथा अध्रुवीय आबंध दोनों है, यानी कि ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों आबंध किसमें होता है, हमें यह बताना है इसमें। तो देखो, चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू हमारा NH4Cl हो जाएगा। कौन सा? आ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा वाला जो क्वेश्चन दिया गया, H2S गैस है जबकि H2 द्रव है, तो इसका कारण क्या है, हमें यह बताना है। तो इसका कारण जानते ही होंगे आप लोग। देखो बाबू, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं यहीं से आप लोग का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहीं से आप लोग का भी प्रश्न आएंगे। आप लोग के ईयरली एग्जामिनेशन 2024 यानी कि मार्च में जो आप लोग का भी पेपर है। तो यहाँ पर देखो, इसका जो पांचवें का सही आंसर हो जाएगा कौन सा? हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो सा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर समझिए, ये वाला है H2O में हाइड्रोजन बंद होते हैं, इसीलिए इसका कारण यही है, रीजन यही है। ठीक है, सा वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे, यही राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया, सभी तत्वों के एंथैल्पी उनकी संदर्भ अवस्था में होती है, यानी कि उनकी संदर्भ अवस्था में क्या होती है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होती है बाबू? 0 होती है, यानी कि 0 होती है। ठीक है, समझिए ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक अभिक्रिया A+B गिव्स क्या है, C+D और +Q, यानी कि क्या दिया गया है, Q दिया गया है, के लिए एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक पाया जाता, तो यह अभिक्रिया संभव होगी, यानी कि यह अभिक्रिया किस कंडीशन में संभव होगी, हमें यह बताना है। तो देखो, उच्च ताप पर संभव होगी। कब हो सकती है? उच्च ताप पर, यानी कि जब हाई टेम्परेचर दिया जाएगा, हाई हीट किया जाएगा, तभी ये संभव हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। ठीक, समझ गए ना। फिर अगला क्वेश्चन 8वां वाला देखिए क्या दिया गया, अभिक्रिया 2SO यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड दिया गया है, यानी कि यहाँ पर एक गिब्स इधर लगाया गया है, एक गिब्स, यानी कि यहाँ पर ये दिया गया है। तो फिर क्या दिया है देखिए कि 2SO2 और फिर क्या दिया गया है, NO2 के लिए साम्य स्थिरांक Kp तथा K क्या दिया गया है यहाँ पर Kc के मात्रक क्रमशः होंगे, यानी कि मात्रक क्रमशः क्या होंगे, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8वें का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा? दा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर है? दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। वायुमंडलीय मोल लीटर पे पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। ठीक है, यही दा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां देखिए क्या दिया गया है कि Ag2 और CrO4 के संतृप्त विलयन में CrO4 स्क्वायर की सांद्रता क्या दिया गया, 4
यहाँ पर देखिए 1.0 और गुणे क्या दिया गया 10⁻⁴ मोल लीटर है, तो इसकी विलेयता गुणनफल होगी, यानी कि इसका विलेयता गुणनफल क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9वें का क्या सही आंसर हो जाएगा बाबू, बा वाला हमारा ऑप्शन राइट है। क्या 1.0 गुणे 10⁻⁻12, ये हमारा बा वाला ऑप्शन सही है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, 10वां वाला क्वेश्चन पूछा गया कि NaOCl तथा NaClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो जाहिर सी बात है इसमें क्लोरीन की जो संख्या होती है क्या होती है प्लस, यहाँ पर देखिए +1 और फिर कामा +5 होती है। ठीक है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, जो 11 वाला क्वेश्चन दिया गया, यानी कि 11 वाला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से रेडॉक्स अपक्रिया होती है। तो रेडॉक्स अपक्रिया की कंडीशन वाला जानते हैं क्या होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसमें 2 तत्व होते हैं और वो मतलब समान होते हैं, वही वाला रेडॉक्स अपक्रिया होती है। देखो यही वाला हमारा दा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, 12 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि 4Fe + 3O2 गिव्स 4E फिर पावर है कितना 3 प्लस है, फिर प्लस दिया गया है कि 6O2- अपक्रिया में निम्न में से कौन कथन नहीं है, सही नहीं है, यानी कि यह कथन कौन सी अपक्रिया नहीं है हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 12 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये बाबू क्या नहीं है, ऑक्सीजन में अपचयन नहीं हो रहा है और ये सभी कंडीशन हो रहा है। ठीक, यानी कि दा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला पूछा गया है, क्या पूछा गया देखिए 13 वाला क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक होती है, यानी कि अलग होती है, क्या होती है, अलग होती है, डिफरेंट होती है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 13 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, HN3 का होती है, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन सही है इसका। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि CH3 बांड क्या दिया गया है, सिंगल बांड CH दिया गया, फिर कोष्टक में दिया गया CH3 सिंगल बांड CO, फिर सिंगल बांड CH2, फिर सिंगल बांड दिया गया CH2, फिर OH का IUPAC नाम है, यानी कि IUPAC नाम क्या होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा आ वाला ऑप्शन इसका राइट है, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, 15 वाला निम्नलिखित में से सर्वाधिक अस्थायी कार्बोनयन होता है, यानी कि नयन है क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखो ये 15 वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा तृतीय क्या हो जाएगा, तृतीय कार्बोद नयन हो जाएगा, यानी कि हमारा दा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला देखिए क्या दिया गया है, ये वाला इसके अपक्रिया के नीचे किस प्रकार का वर्गीकृत किया गया है, ये आप लोग का ये अपक्रिया दिया गया है, तो इसमें बताना है कि किस प्रकार से इसे अलग किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बा वाला ऑप्शन राइट है, नाभिक इसने ही प्रतिस्थापन, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला वाला 17 वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया, एल्कीन में हाइड्रोजन अम्ल का योग है, यानी कि एल्कीन में हाइड्रोजन अम्ल का योग क्या होता है हमें यह बताना है। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक योग होता है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला पूछा गया है कि प्रयोगशाला में बायर अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बायर अभिकर्मक का प्रयोग किस कंडीशन में किया जाता है, यानी कि किसके लिए किया जाता है हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दुबंध जांच के लिए किया जाता है, किसके लिए, जांच के लिए किया जाता है, चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, 19 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त ताप्त नलिया में C2H2 को गर्म करने के कौन सा यौगिक बनता है। तो इसमें कौन सा यौगिक बनता है, बेंजीन बनता है, क्या बनता है बाबू, बेंजीन बनता है, बा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला पूछा गया, बेंजीन पर सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन की अपक्रिया से बनता है, यानी कि इस अपक्रिया से क्या बनता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये गेमेक सीन बनता है, क्या बनता है, दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, गेमेक सीन बनता है। बाबू आप लोग का यहाँ पर देखिए 20 नंबर का आप लोग का MCQ भी पूछा जाएगा और आप लोग को संपूर्ण तरीके से 20 नंबर करा दिए फिक्स। ठीक, और आगे भी आप लोग का कंप्लीट कराएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा धैर्य बना करके। और सभी स्टूडेंट के पास जितने भी 11th के स्टूडेंट है उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। और देखिए
खंड खंड यहाँ से बा स्टार्ट होता है या खा कह सकते हैं, ठीक, यानी कि खंड बा स्टार्ट होता है जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए, यानी कि इसका आंसर हमें लिखना होगा, ठीक है, राइट करना होगा। देखो क्या दिया गया इसमें, पहला का वाला दिया गया है कि आप क्या सोचते हैं, यानी कि आप क्या सोचते हैं कि ओ की द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धिक एंथैल्पी प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के समान धनात्मक, अधिक ऋणात्मक या कम होगी। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, यानी कि उत्तर की पुष्टि करना है। अगर होती है तो आप लोग बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, तो ये वाला भी आप लोग देखिए, आप लोग को यहाँ पर बता दे रहे हैं कि आप लोगों को देखिए क्वेश्चन को बताना हमारा काम है और आप लोगों को तैयार करना आप लोगों का काम है, ठीक, समझिए ना। और फिर देखिए यहाँ पर आप लोग को इसका ये ताप पर आप लोग को विस्तार स्थिर मानते हैं, तो ये वाला कीजिए। 2 नंबर का आप लोग का ये क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोगों को देखिए 298 केल्विन पर इसको आप लोग को गर्म करना है, तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से बाबू कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा गा वाला दिया गया है, इसमें क्षारीय उदासीन अम्लीय होने की प्रवृत्ति बताइए इसमें, तो 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से रेडी करके ही पेपर देने जाइएगा। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन उठता है, देखो निम्नलिखित यौगिका का सूत्र बताना, यौगिक का सूत्र बताना, यानी कि कंपाउंड हमें दिए गए हैं, इसका हमें फार्मूला बताना। क्या बताना बाबू? फार्मूला बताना। तो इसको वाला देखिए आप लोग भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, खा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि सल्फर के लेड स्टेट, यानी कि इसका आप लोग को क्यों ये सल्फ्यूरिक ना कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा होता है, क्यों होता है हमें ये बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो इसका वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और फिर आगे दिया गया आप निम्नलिखित यौगिकों को बेंजीन में से कैसे परिवर्तित करेंगे ये बताइए। और एथेनाइन दिया गया है, एथीन दिया गया है, हेक्सेन दिया गया, तो ये सब आप लोगों को दिया गया, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयार करना है। और अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, नीचे जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को सभी को रेडी करके जाना है। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग तैयारी अच्छे तरीके से किए होंगे तो कठिन नहीं होगा, और आप लोग अच्छे तरीके से अगर कठिन भी लग रहा है तो इसको अच्छे तरीके से रट करके जाइएगा, ठीक। यहाँ से देखिए ये तीसरा वाला क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा। और ये वाला देखिए क्या पूछा गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही क्या है, उदाहरण सहित बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको वाला भी रेडी कर लीजिएगा। फिर देखिए क्या पूछा गया, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम बताना, और यह आयतन दिया गया है आप लोग को, इतना पर आप लोग यह बताइए उष्मा ज्ञात कीजिए, यानी कि जो हीट होता है उसको ज्ञात करना है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करके जाइएगा। और खा वाला क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे तरीके से 4 नंबर का क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर दिखा रहे हैं बता रहे हैं, देखो अच्छे तरीके से सभी को तैयार करना है। और खा वाला जो यहाँ पर 5वें का आ जाता है, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, देखो क्या पूछा गया है कि बोर के परमाणु मॉडल के वर्णन कीजिए तथा उसकी सीमाएं भी लिखे, यानी कि उसकी सीमाएं भी लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके भी इसमें दिया गया है कि 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नाम उनके प्रतीक लिखिए। देखो बाबू ये तो आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत लोगों के लिए आसान होगा, लेकिन बोर के परमाणु मॉडल वाला तैयार कर लीजिएगा बाबू अच्छे तरीके से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर दे करके जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया कि कक्षक अतिव्यापन अवधारणा के आधार पर निम्नलिखित संयोजी अणुओं के विरेचन व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग को ये अणु दिया गया है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। अगर ऊपर वाला नहीं आता है तो नीचे वाला अथवा करके भी दिया जाएगा, आप लोगों के पेपर में भी ऑफर करके दिया जाएगा। देखो निम्नलिखित पदों को समझाइए, यानी कि स्पष्ट करके समझाना है। आयन उष्मा क्या होती है, और तंतुता उष्मा क्या होती है, और दहन उष्मा क्या होती है, तो सभी को समझाना है, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर देखो अगला क्या पूछा गया है, हेंडरसन समीकरण द्वारा किसी बफर विलयन का पीएच मान निकालिए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, और इसमें अथवा करके भी दिया गया है कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है और इन परिणामों के आप कैसे प्राप्त करेंगे। 5 नंबर का ये वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग को 5 एक वो वाला ऑक्सीकरण संख्या बता देना, सभी का 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो खा वाला जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि किसी यौगिक में हाइड्रोजन, सल्फर तथा फास्फोरस के आकलन सिद्धांत, यानी कि जो सिद्धांत की विवेचना कीजिए, जो यानी कि आप लोगों को तीनों पर विवेचना करना। 5 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें देखो अथवा करके भी पूछेगा। क्या दिया जाएगा आप लोगों के लिए ऑफर, इसमें दिया जाएगा कि एल्कीनों के विरेचन की प्रमुख विधियों को वर्णन कीजिए, यानी कि जो एल्कीन की विरेचन की प्रमुख विधियां होती हैं उनका विस्तार पूर्वक से बताना, तभी आप लोगों को 5 नंबर मिलेगा। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो 5 नंबर के क्वेश्चन है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो देखो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से बताए हैं, ये बिल्कुल कक्षा 11 का जो आप लोग का रासायन विज्ञान का पेपर है, वार्षिक परीक्षा 2024 का जो मार्च में होने वाला, वो बिल्कुल वायरल पेपर है, और यहीं से आप लोग का भी क्वेश्चन उठेगा और आएगा, ठीक, जो कि संपूर्ण तरीके से आप लोग को बताया गया एंड समझाया गया। और आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को क्या करना है कि कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। क्यों शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी इस पेपर को देख सके
और अपना वार्षिक परीक्षा में अच्छा अंक ला सकें। ठीक, और आप लोगों को देखिए संपूर्ण तरीके से बताया गया एंड समझाया गया। और चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।